Welcome back to the second session of Business Ethics or Ethics in Marketing. Business ethic reflects on how the employee act in the business world, how the employee company acts in a business world, कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, how it works in a business world. अगर हम बात करें एक कंपनी की तो there are certain law, rules, regulation which every company needs to follow. Nobody is above the law. Nobody is above the rules. Nobody is above the constitution. वो कहते हैं ना, संविधान से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता. संविधान है तो सब कुछ है. Law define the boundaries of what is legal. Law define the boundaries of what is as per the rule, as per the system. Nobody can deny the system. So law define the boundaries of what is legal. Law is the written guidelines to what must be followed in the society. It's a written guidelines. ये लिखा हुआ तथ्य है, सत्य है, कायदा है. ये समाज कैसे चलेगा, ये सोसाइटी कैसे चलेगी, उसका एक लिखा हुआ एक सिस्टम, तरीका है जो हमें आगे लेके चलना है, जिसको तोड़ना नहीं है, जिसको तोड़ने से हमें सजा हो सकती है. इज अ लॉ, उसी को कहा जाता है कायदा. समझ में आ रहा है? नाउ मॉरल्स. देखो ये जो नए नए शब्द आ रहे हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश करो. क्या है ये शब्द, क्या कहना चाहते मॉरल्स, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज. Moral is nothing but a difference between what is good and what is bad. आप लोग जब स्कूल में थे तभी आपको याद आता होगा, स्कूल के लेक्चर्स चालू होने से पहले एक लेक्चर ऐसा होता था, जीरो लेक्चर जिसको बोलते हैं मॉरल एजुकेशन. याद आ रहा है आप लोगों को मॉरल एजुकेशन? मॉरल एजुकेशन इज नथिंग बट दे ट्राइज टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, what is right and what is wrong, what is to be done and what is not to be done. So when you speaks about the moral, moral is the rules people develop. Moral is the rules people develops as a result of cultural norms and values. As a result of cultural norms and values. समझ में आ रहा है? अपने कल्चर को मेंटेन रखने के लिए, अपने सोसाइटी के वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए जो रूल्स हम लोग डेवलप करते हैं, फॉलो करते हैं, इज नोन एज अ मॉरल्स. इज नोन एज अ मॉरल. मॉरल इज a difference between what is good and what is bad. So here एथिक में, मॉरल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मॉरल वो होते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है. मॉरल वो होते हैं जो हमें स्कूल में हमारे फ्रेंड्स के साथ रह के हम सीखते हैं.
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा सबसे पहला कोई यूनिवर्सिटी या तो हमारा सबसे पहला कोई कॉलेज हमारे लाइफ का है ना, तो वो है हमारा घर। आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन जाने अनजाने में आप घर में से ही बहुत कुछ सीखते हो। अब जन्म हुआ आपका, आपका जन्म होते के बाद आपको पता है कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका घर थी, और कोई भी आपकी दुनिया नहीं थी, और कोई भी आपकी ये नहीं था। ओके, सो इट इज लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड कल्चरल। अपने बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, हमारे जो लाइफ में जो सीखा है हमने चल रहा है, इस फ्रॉम द चाइल्डहुड हमें जो कल्चर मिला है उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको हमें फॉलो करना है, और उससे हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू गो ahead in the life with this set rules. Okay, so we should respect our culture, we should respect our moral, we should respect our ethics. यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया, आई एम अंडर कॉटिंग लॉरेंस कॉलबर्ग। उसने तीन चीजें यहाँ पे समझाई है एथिकल डेवलपमेंट के लिए। Three things he has explained under ethical development. Three levels of progressive ethical development. उसमें तीन लेवल में है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। Determining whether behavior is ethical and what its motivation might be. Determine whether the behavior is ethical and what its motivations might be. हमें चेक करना पड़ेगा कि पर्सन का बिहेवियर एथिकल है या नहीं, और उसके पीछे कौन सा मोटिवेशन काम करता है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एंड कन्वेंशनल मोरालिटी। तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, हाउ इट वर्क्स। चाइल्ड लाइक मोरालिटी, सेल्फ सेंटर मोरल। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? चाइल्ड लाइक मोरालिटी, बच्चे जैसे। सेल्फ सेंटर मोरालिटी, खुद का ध्यान में लेके। एंड ड्राइवन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ड्रिवन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, three things comes in. Okay, so now you have to understand what exactly we have to go ahead with the different situation. When we speak about the conventional morality, behaving according to societal rules and expectation, behaving according to the societal rules and expectation, जैसा सोसाइटी में चलना चाहिए वैसा हमें बिहेव करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी and we have to follow the proper channel to deal in a various way in the society. Conventional will do it Bob. Some example is given over here. Post conventional morality, people are more concerned about how they view themselves and not about other things. People are more concerned about how they view themselves and not about others. खुद को क्या चाहिए वो लोग सोचते हैं। इज अ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी।
Now I'm going to share you the another video presentation which will take you to the new idea of what exactly we are going to learn. अब मैं आपको एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाउ एथिक का ब्रेक होता है, टूटता है एथिक इन एडवर्टाइजिंग। क्या कोई प्रॉपर दिख रहा है? एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग दिख रहा है आपको बराबर से? कैन यू एबल टू सी it properly ethical issues in advertising? Yes, good. अभी इस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आने वाले एथिकल इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। बहुत गलत तरीके से के हिसाब से जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। हाँ 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 ओके स्टूडेंट्स, सो एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग के बारे में हम बात करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ एथिकल इश्यूज व्हिच इज इन द एडवर्टाइजिंग। ओके सर, एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। कितना बड़ा बात है। एडवर्टाइजिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। ट्रू बोले तो सच्चा। समझ में आया? इट मस्ट बी ट्रू ट्रू ट्रू। मीनिंग ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। Ethics in advertising means truthfulness and absence of misrepresentation. एडवर्टाइजिंग सच होना चाहिए एंड इसमें कभी कहीं भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सच्चाई को जोड़ तोड़ के नहीं बताना चाहिए। मैसेज गलत जाता है, लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट को देखने लगते हैं, विच इज मोर सिंसियर एंड disciplinary issues which we need to avoid. Advertising as a profession is subject to certain ethical standard exaggeration. Ethical standard exaggeration. Don't go in exaggerated statement. You should not give any
Exaggeration. Second point I'm reading. Advertising is basically for providing the information to consumer. Advertising basically किसके लिए होता है? To provide the information to the consumer. It is for sales promotion through persuasion. It is for sales promotion through persuasion. Truth and honesty should not be discarded in advertising. Truth and honesty बहुत जरूरी है, उसको कभी अपने को छोड़ना नहीं. Advertising as a profession is subject to certain ethical standard. होगी एडवर्टाइजिंग एथिकल स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए. एग्जागरेशन का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा उसको हाईलाइट करना, बड़ा बताना, उसको अननेसेसरीली जो नहीं है वो लोगों के सामने लाना, झूठे मिसलीडिंग क्लेम्स करना, वी आर द नंबर वन कंपनी, हमसे अच्छा और कोई नहीं, ये सारे फॉल्स प्रोमिस करना. You know, you should be you should not give any false promise. कस्टमर आप पे बिलीव करता है, विश्वास करता है, आपके एडवर्टाइजिंग देख के वो प्रोडक्ट खरीदने आता है, उसको आपको फंसाना नहीं है. यू शुड नॉट चीट द कस्टमर. ये सारी चीजें आपको एडवर्टाइजिंग से अवॉइड करनी है. यू शुड नॉट चीट द कस्टमर. अगर आगे उसकी बात करें हम, नॉर्म्स ऑफ एथिकल एडवर्टाइजिंग. नॉर्म्स. नॉर्म्स बोले तो रूल्स रेगुलेशंस, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा नॉर्म्स में. एडवर्टाइजिंग shall be the truth and reveal all information and facts. वो सिर्फ हमें क्या बताना चाहिए? Truth and reveal all information and facts which will be enable people to make the right decision. जो लोगों को सही डिसीजन लेने में हेल्प करे. एडवर्टाइजिंग containing testimonial shall be limited to competent person. Testimonial का मतलब क्या होता है? What do you mean by testimonial? Testimonial is nothing but when some customer speaks good words about the company. When the customer, tries to says a good things about the company. कि मैं ये कंपनी का कस्टमर एंड आई एम द हैप्पीएस्ट कस्टमर. मैं हैप्पी कस्टमर हूँ इस कंपनी का, और ये कंपनी का कस्टमर बनने से मुझे बहुत बहुत ही मतलब फायदा हुआ है, मैं जरा भी नुकसान में नहीं हूँ. तो जब एक कस्टमर आके कंपनी के बारे में बोलता है तो ये क्या हो जाता है कि एक कस्टमर कंपनी का एक वेटेज बनता है. एक कंपनी को एक हम कह सकते हैं कि कस्टमर की तरफ से किया गया तारीफ, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है. सो टेस्टिमोनियल यानी कि क्या कोई हमारे बारे में बोलता है. एडवर्टाइजिंग कंटेनिंग or say advertising shall refrain from from attacking competitors unfairly. Unfair practice to be avoided. There must not be any kind of unfair practices. People believes you, customer believes you, customer wants to purchase a product from you, they trust you. You should not breach their trust. Okay, and at the same time unfairly with the customer. Unfairly with the customer, that also you have to take care of it. You have to take care about you should not be unfair with the competitor also.
When we speaks about the competitor, competitors are the people who may try to do their own business. You are trying to do your own business, but you should not attack unfairly on the competitors. Advertising shall be free from being offensive to public decency. पब्लिक की डिसेंसी को खराब करे ऐसा एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए. It should be free from offensive to public decency. It should be designed. Advertising shall make explicit claim regarding price reduction, guarantee or warranty. Don't give wrong, don't give any unfair with the by giving a false promise. यू नो प्राइस रिडक्शन की बात है, गारंटी है, वारंटी. कभी भी कोई भी बोलते हैं 10 साल का वारंटी है, कैसे मिलेगा 10 साल का? 10 साल का गारंटी है, वारंटी है, प्राइस रिडक्शन करके मिलेगा, दिस दैट. देर आर सो मेनी फॉल्स प्रोमिसेस people does. People makes, people does. So, but in so these are the norms which you need to follow. Now, meanings of ethics in advertising. Ethics का मतलब advertising में क्या होता है? Ethics in advertising means truthfulness and absence of misrepresentation of facts in the advertising. Ethics in advertising means truthfulness and absence of misrepresentation of facts in the advertising. यानी कि जो भी हमें करना है वो सच करना है, जिसमें प्रेजेंटेशन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, जिसमें हमें प्रॉपरली सिस्टमेटिकली काम करना है. एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर. इट इज फॉर सेल्स प्रमोशन थ्रू परसुएशन. ध्यान से समझना, ये सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है, थ्रू परसुएशन. Here we have to persuade the people. We have to persuade uh, s- the people for getting the things done in a better way. So, advertising must be truth. Advertising must be honest. Advertising must be, above all, it is a sales technique. So we have to understand. Persuade karna. You have to convince the people. You are not supposed to request the people. You are not supposed to force the people. You are not supposed to uh, pressurize the people to purchase your product. You have to just make them understand that these goods will help. Advertising as a profession is a subject to certain ethical standard. False promise should be avoided. ये हमने पहले भी देखा. Now, the importance of ethics in advertising is universally accepted. दुनिया में हम सब ने, या हम क्या पूरी दुनिया ने माना है कि देयर मस्ट बी एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग. However, ethical values are not given adequate attention at many occasions. बहुत बार ऐसा हुआ है कि एथिक
को महत्व नहीं दिया गया है. The advertiser ignore their ethical duty and expose of obscenity and displays vulgarity in the advertisement. And the standard for advertisement will be higher if adequate attention is given to ethical values in advertising. कौन कहता है कि एथिक नहीं फॉलो कर रहा है और एथिक फॉलो करेंगे तो हमारा मैसेज कैसे जाएगा? On the contrary, if the company follows the ethic properly, there must be a proper value people will give to the advertising. Rather than giving false promises, एक बार कंपनी का एडवर्टाइजिंग अच्छा गया, दूसरी बार कंपनी का एडवर्टाइजिंग अच्छा गया, कितना फॉल्स प्रॉमिस करेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा एडवर्टाइजमेंट देखना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों को समझ जाएगा कि तू जो एडवर्टाइजमेंट बोलता है वो कभी हकीकत में हुआ नहीं है. So you have to give an original picture, original things, original value to the advertising. Consumer appreciate ethical values in advertising as they provide safety, protection, and welfare. They even oppose unethical advertising by refusing to purchase product, so advertise, or by putting pressure on the government to ban unethical advertisement. अब यहाँ पे कंज्यूमर की बात की है. Consumer will appreciate ethical values in advertising. कंज्यूमर भी चाहता है कि यार जो सच है वो बताओ ना, झूठा क्यों? Why the false information you are trying to share? उसे कुछ नहीं मिलेगा. There is no use. You know, we need our safety, we need our protection, we need our welfare. They even oppose unethical advertising by refusing to purchase the product. वो क्या कर सकते हैं? तेरे अनएथिकल एडवर्टाइजिंग को देख के प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देंगे. So advertise or by putting pressure on the government to ban the unethical advertisement. या तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाएगी कि ऐसी झूठी क्लेम, फॉल्स क्लेम करने वाली कंपनी का एडवर्टाइजिंग बंद हो जाए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन. One simple universal rule suggested as a base for ethical advertising is the golden rule of treating others the way you wish to be treated yourself. कितना सुंदर वाक्य है. Try to understand the sentence properly. One simple universal rule suggested as a base for ethical advertising. Ethical advertising के लिए एक सुंदर सी बात बताई गई है. Is the golden rule of treating others the way you wish to be treated yourself. तुम्हें ऐसा बिहेव करना है लोगों के साथ जैसा बिहेवियर का अपेक्षा आप रखते हो कि दूसरे आपके साथ करें. आप कैसा चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा बिहेवियर हो, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हो, मेरे साथ वैसा बिहेवियर हो, मेरे साथ गलत ना हो, कैसा आप अपेक्षा करते हो ना? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जब ऐसा अपेक्षा करते हो लोगों के साथ, सो आपको भी लोगों के साथ वैसा ही अपेक्षा रख के काम करना चाहिए. सिंपल. You have to understand the people properly. Moving further. So these are the basic things which I need to share with you. One more video I will like to share with you is, once again,
मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे कंपनी झूठे एडवर्टाइजिंग से लोगों को फंसाती है। क्या स्क्रीन दिख रहा है आपको एथिक्स इन मार्केटिंग वाला? विल यू एबल टू सी? यस और नो? यस, दिख रहा है ना आपको? देखो, एक पोस्टर देखो अपने। ये पोस्टर जरा पढ़ो क्या लिखा है। अनएथिकल practices in marketing and advertising. Viceroy filter the smoke. एक डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है एज योर डेंटिस्ट। देखो कितनी गलत बात है। आई वुड रिकमेंड वाइसरॉयस। इट्स a cigarette and a doctor is promoting a cigarette. How we can accept this? How we can accept this? Unbelievable thing. यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिगरेट बेचने के लिए, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर इन द रॉन्ग वे ऑल्सो। यू शुड नॉट डू दिस। अब और एक एग्जांपल देखो जरा, इंडियन एग्जांपल भी है, फॉरेन एग्जांपल भी है। डोंट कंफ्यूज मी विथ फैक्ट्स। डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, सच्चाई को तोड़ना, they tend to mislead or confuse the customer. They tend to mislead or confuse the customer. Distortion, सच्चाई को तोड़ना, they tend to mislead or confuse the customer. पतंजलि गेहूं का आटा, पतंजलि आटा नूडल्स, पतंजलि काउस घी, पतंजलि बिस्किट, पतंजलि सॉस, पतंजलि घी, पतंजलि कुकिंग ऑयल, पतंजलि आमला। सवाल यह है कि कितना शुद्ध है, हाउ मच प्योर इट इज। सो कितनी सच्चाई है इसमें। लोग बोलते हैं 100% नेचुरल, रियल फ्रूट, फैट फ्री, शुगर फ्री, इम्यून सपोर्ट, 100% विटामिन सी। अब कल टीवी में एक एशियन पेंट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा आ रहा था, आपकी दीवारों का कलर, उसके अंदर ऐसा हमने केमिकल बनाया है कि वो आपको कोरोना नहीं लगने देगा। मैं तो कल से अभी तक शौक में हूँ कि दीवारों के कलर से कोरोना का क्या लगा। डोंट अंडरस्टैंड। दीवारों के ऊपर लगने वाले कलर से आपके घर में कोरोना अंदर नहीं आएगा। वो हाउ अभी तक मेरे मन में वो बात चल रही है कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। उससे बड़ी बात ये लग रही है कि वो अपने आप को समझते क्या है। चलो अपने आप को जो समझे समझे, हम लोगों को क्या समझते हैं? हाउ दे कैन से एनीथिंग व्हिच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप समझ रहे हो ना, मैं अनएथिकल बातें क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अनएथिकल है। अब गवर्नमेंट ने उसको क्या सर्टिफिकेट दिया है कि तेरे घर तेरा कलर लगने से देर विल नॉट बी एनी कोरोना पेशेंट और कोरोना in your house. How it will be proved? A big question. So, which is purely unethical behavior from the which should be stopped somewhere, which should be avoided some extent. Puppets की तरह मैनिपुलेशन करना, वल्नरेबल
झूठा बात बता के लोगों को अपने चपेट में लेना। अभी सरोगेट एडवर्टाइज एग्जाम्पल, किंग फिशर मिनरल वाटर, अभी सबको पता है किंग फिशर क्या है। रॉयल स्टेट ऑडियो सीडी, अब सबको पता है रॉयल स्टेट क्या है। दोस्तों, किंग फिशर सोडा, अभी एवरीबडी नोज इट्स नॉट फेमस फॉर सोडा, इट इज फेमस फॉर अल्कोहल। रॉयल स्टेग इज नॉट फेमस फॉर द वीडियो ऑडियो, इट इज फेमस फॉर अल्कोहल। तो वो कंपनी का नाम लेना और दूसरा प्रोडक्ट बना के बेचना, लेकिन ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी तो वही कंपनी का हो रहा है। इसे कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जो आजकल बहुत चला है, विच इज रियली 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 मोर डेंजरस। लोगों को फंसाने का काम किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोई कंपनी बताई है, वही सरोगेट एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। सो कितना सारा एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कितना फंसाया जा रहा है। लेक ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक्सेस लीड फाउंड इन मैगी, which is a kind of a poisonous element which you are consuming. Then sometimes the company tries to do the comparative advertising. In the comparative advertising, one company tries to fool another company by saying this company is not giving this, we are giving this. Why like this? Why we need to compare with another company when we are doing our good business and we believe our product? So such an example, these are the example of unethical practices in advertising. So I hope you understood the unethical practices takes place in the marketing and advertising. This is very important topic from the examination point of view. With this, I'm stopping myself. Thank you very much.